शॉर्ट में ये ज़ीरो वाली चीज़ समझा देता हूँ कि ये ज़ीरो में से जादू कैसे हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर जितने भी लगभग साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि माइनस ब्रैकेट में -5, तो इसे हम +5 लिखेंगे। लेकिन क्यों लिखेंगे? तो इसमें मैंने आंसर कर दिया कि हाँ, पहले ज़ीरो लिख दीजिए, ज़ीरो माइनस -5 लिख दीजिए, लेकिन बात तो अभी भी वही हुई, ज़ीरो है तो भी वो प्लस हम लिख ही रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस क्यों हो रहा है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमने डेफिनेशन दी है समैक्यम खम वाली, कि ज़ीरो का अर्थ जहाँ शून्य का अर्थ नथिंग लिया जाता है, वहीं ब्रह्मगुप्त के अनुसार शून्य का अर्थ समैक्यम खम अर्थात धन और ऋण का सम है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं फॉर एग्जांपल, और आपका कहने का मतलब हाँ, है मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो जीरो को एज ए नथिंग हाँ, नथिंग की तरह लेते हैं। तो इंडियन एंशिएंट इंडियन में उसको दूसरी तरीके से जी, जी। तो मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपका बैलेंस कुछ भी नहीं है। आपने न तो आज तक उधार लिया है और न ही पैसे कमाए हैं। तो मॉडर्न मैथ्स कह देगी कि आपका बैलेंस ज़ीरो है। लेकिन आचार्य ब्रह्मगुप्त के अनुसार आपका बैलेंस ज़ीरो तब होगा जब जितना आपके पास धन है उतना ही ऋण हो। 50 लाख रुपए आपके पास में अपना खुद का पैसा है और 50 लाख आपके पास में डेट है। तो आपका बैलेंस क्या होगा? अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं तो पता है कि उसका बैलेंस ज़ीरो होगा। 50 लाख की डेट है और 50 लाख की खुद का पैसा है, तो वो ज़ीरो बैलेंस है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है? पैसा उसके पास में 1 लाख है लेकिन बैलेंस ज़ीरो है। तो आचार्य ब्रह्मगुप्त के अनुसार जब आपके पास जितना धन है उतना ही ऋण हो जाए तो वो शून्य होगा। आपके पास न तो धन है और न ऋण है, तो आपका बैलेंस शून्य नहीं, आप कंगाल हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने ये जो के +5 और -5 दोनों एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम करिए कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो में +5 भी है, -5 भी है। अब माइनस -5, तो -5 को निकाल दीजिए उस ज़ीरो में से जिसमें +5 और -5 दोनों हैं। तो अगर आपने -5 को निकाल दिया उस ज़ीरो में से जिसमें +5 और -5 दोनों हैं, तो क्या बचा? +5 बच गया। अगर -5 को निकाल दिया तो +5 बच गया, और अगर आप उसमें से प्लस के 5 निकाल देते हैं तो -5 बच गया। तो ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, ऐसे नहीं समझाया जाता है। सिंपल यही कहा जाता है कि ज़ीरो माइनस -5 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। पर वो माइनस माइनस प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि ज़ीरो जिसमें +5 और -5 दोनों हैं, उसमें से हमने -5 निकाल दिया। तो माइनस -5 का मतलब है उस शून्य जिसमें 5 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के फॉर्म में है, उसमें से ऋणात्मक संख्या को निकाल देना, तो प्लस बच जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हुआ नहीं है, कहीं से पैदा नहीं हुआ है, वो पीछे ज़ीरो में दोनों संख्याएं थी, एक हट गई, एक बच गई। ये कॉन्सेप्ट